आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। घर से भारी मात्रा में नोट मिलने के प्रकरण में दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित किए गए जस्टिस यशवंत वर्मा का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबरदस्त विरोध कर रही है। बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने उक्त मुद्दे पर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। वकीलों की मांग है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच सीबीआई से कराने के साथ ही उनके विरुद्ध महाभियोग चलाने की सिफारिश की जाए। लखनऊ हिंसा के आरोपी फहीम खान समेत 2 अन्य आरोपियों के घरों को ढहाने की कार्रवाई पर मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट पीठ ने कहा कि बिना सुने घरों को ढहाने की प्रशासनिक कार्रवाई दंडात्मक है। वहीं प्रशासन द्वारा तोड़े गए आरोपी के घर के कुछ हिस्से पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किए गए नुकसान की भरपाई संबंधित अधिकारियों को करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की महिला वकीलों को बार एसोसिएशन में 30% आरक्षण देने का आदेश दिया है। साथ ही बार एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश भी दिया है। दिल्ली देहरादून वाया मेरठ एक्सप्रेस वे पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में 5 रुपये से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। अब मेरठ से दिल्ली के लिए चौपहिया वाहनों से 170 रुपये टोल टैक्स की वसूली होगी, जिसे लेकर वाहन स्वामियों ने नाराजगी व्यक्त की है। उत्तराखंड में नैनी झील का जलस्तर घटकर 12 फीट से 4.7 फीट रह गया है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। जलस्तर का घटना गर्मी के दिनों में बढ़ने वाले जल संकट का संकेत माना जा रहा है। आज देहरादून हरिद्वार के बीच लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक डंपर ने 3 कारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा डंपर के ब्रेक फेल हो जाने के कारण हुआ। 155 बार रक्तदान कर रिकॉर्ड कायम करने वाले देहरादून के अनिल वर्मा को ऑनररी डॉक्टरेट से एनसीआर दिल्ली में विभूषित किया गया है। वहीं उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 से भी सम्मानित किया गया है। रुड़की के निकट टोडा एहतमाल में शंकर मठ आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी दिनेशानंद की गिरफ्तारी को लेकर एक खुली बैठक में आक्रोश व्यक्त किया गया। हरिद्वार के स्वामी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप, दुर्गा कॉलोनी समिति के अध्यक्ष धीरज गिरी, राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला समेत अनेक लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को उत्पीड़नात्मक बताया है। हालांकि एसीजेएम ने उनकी गिरफ्तारी को अनुचित मानते हुए रिमांड खारिज कर उन्हें तत्काल रिहा कर दिया था। और अंत में देखिए आज का यह प्रेरक वीडियो। बाबा ने हम बच्चों को इतनी मेहनत की है, अभी भी कर रहा है, अभिमान से छुड़ाने के लिए। शांत रहो। मन को शांत में रहना सिखाओ। दिल से बाप को प्यार करो, बस। तो बाबा हमारी अंदर की बात को जानता है। रोज मूली चला के समझा के इतना सुख सुविधाएं दे के प्लान बाबा के पास है। हम लोग को पता नहीं था। हमको भी देखने की एक बाबा ने आदत डाली है, बच्चे चलते चलो, ये भी छोटा पड़ेगा, ये भी छोटा पड़ेगा, ये भी छोटा पड़ेगा। एक बारी मैं मधुबन में थी, बाबा भंडार में लेके गया, कहा देख रही हो ये बर्तन छोटे पड़ रहे हैं, तुम जगाधरी कभी गई हो?
जाओ जगाधरी में, वहां बर्तन बनते, उनको लेके आओ यहां। बाबा भाई भाई तो होते नहीं ऐसा। हमारे विश्व किशोर दादा ने तो कई बाबा के जो भी इशारे थे फौरन अमल में लाता था, डायरेक्शन पे चलता था, जो डायरेक्शन मिला फट से करेगा। कैसे होगा कभी नहीं सोचा, होगा या नहीं होगा नेवर। तो मैं भाऊ को कहती थी, भाऊ ये कैसे? जानकी बाबा ने कहा ना, ऐसा बाबा ने कहा ना। ऐसे वंडरफुल भाई के विश्वास की कमाल थी। श्रीमत इसने हमारी दीदी फर्स्ट नंबर ले लिया उसने। कभी मन मत दिल दीदी की चलती हुई नहीं देखी। हमको फर्स्ट से जानकी मनमत नहीं चला, नहीं जीती। एक दीदी, दूसरा भाऊ मेरा, कभी नहीं चलाया होगा। ये कैसे होगा? हुआ ही पड़ा है, बाबा ने कहा हो गया।